माधव जी को जा करके नाथ जी बोलते हैं कि एक एक 2 साल का बच्चा है और वो जो है वो प्रभु है, वो कल्कि है और जो भी कुछ है वो देना है, वो किसको देना है? प्रभु को। तो प्रभु से मिला है, आप प्रभु को ही दोगे। अगर बेटे की माँ पार्वती है तो पति कौन हुए? तो वो खुद हो गए शंकर जी। और उनकी एक बेटी भी है, वो उस बेटे की जो बहन हुई वो कौन हुई? सुभद्रा। तो इस तरीके से उनके घर में, है ना, सब कुछ है। सुभद्रा तो रेस्टोरेंट दोस्तों, तो अभी अभी जो आपने क्लिप देखी, आप सभी लोग जानते होंगे जर्नलिस्ट गुरु सौरभ कौशिक जी की हैं। और इन्होंने अपनी लास्ट लाइव जो किया वो वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। मतलब कई लोगों को ये अंदाज जरूर था, मुझे भी थोड़ा सा था अंदाज। कई लोगों ने आप मुझे पहले भी इस चीज़ को बताया था, पर एक प्रूफ के साथ। और मतलब बताया कि उनके पास प्रूफ भी है और एक पूरा स्टोरी जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता था, खास करके मुझे भी नहीं पता था। जो क्या बोले, नाथ, मैं भी सीधे नाम नहीं ले सकता, नाथ बाबा के बारे में जो इन्होंने कुछ बताया, जो कुछ बताया, जिन्होंने अपने बेटे को कल के अवतार बता दिए हैं, अपनी बेटी को सुभद्रा मानते हैं। मतलब खैर, उनकी वीडियो अगर आप लोग देखेंगे, उसका क्लिप मैं अभी ऐड करूंगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसे शख्स के बारे में उन्होंने पूरी चीज बताई जिसको हम मानते हैं कि वो बहुत पहले से भविष्य मालिका का प्रचार कर रहे हैं। पर सडनली अचानक चीजें कहीं ना कहीं घूमती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कुछ चीजों को बदल के अपने साथ ले लिया और अपने आप को भगवान शंकर से वो कंपेयर करने लगे, अपने बेटे को भगवान कल की, अपनी पत्नी को पार्वती जी। ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट बताइए, ये हम नहीं कह रहे, ये सौरभ कौशिक जी ने अपनी वीडियो में बताया। आप लोग पहले वो क्लिप देखिए, उसके बाद बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, है ना। वीडियो है वो एक अवेयरनेस वीडियो है। हम आपको एक कहानी सी जो लगती है, लेकिन वो हकीकत है। और दुर्भाग्य की बात है कि भविष्य मालिका के नाम पे या मालिका के नाम पे ये काम हो रहा है खंडगिरी जिले से। ठीक है, उड़ीसा में एक जिला है खंडगिरी, वहां से कहानी की शुरुआत होती है। खंडगिरी में आज से लगभग 15 साल पहले अगर हम जाएं या 20 साल पहले जाएं बल्कि, तो एक आश्रम होता था जिसे माधव आश्रम कहते थे। और माधव जी जो है वो बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, बहुत बड़े मालिका भक्त थे। और उनके सब शिष्यों में से एक शिष्य नाथ जी भी थे। ठीक है, लेकिन नाथ जी की अपनी एम्बिशन थी। नाथ जी चाहते थे कि उनका अपना एक खुद का आश्रम हो। एक बार वो माधव जी के पास गए, माधव जी जो कि मालिका भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास ताम्रपत्र भी थे। जो माधव जी जो थे ओरिजिनल, उनके पास मालिका भक्त थे, तो उनके पास कुछ ताम्रपत्र भी थे। यहाँ मैं बता दूं कि मालिका या भविष्य मालिका के जो ग्रंथ हैं, उनमें से काफी सारे उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास है। और उसके अलावा कई मंदिरों और मठों में है। और कुछ इंडिविजुअल्स के पास भी है, जो कि थोड़ी कम संख्या में है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स भी उन्हें पजेस करते हैं। तो माधव जी को जा करके नाथ जी बोलते हैं कि एक एक 2 साल का बच्चा है और वो जो है वो प्रभु है, वो कल्कि है। और उसके बाद जो है, उनसे जब वो बात करते हैं तो माधव जी उसे सिरे से खारिज कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई प्रभु नहीं है, कोई कल्कि नहीं है। फिर उसके बाद जो है, नाथ जी जो है, जब उनका यहाँ कोई फायदा नहीं होता है, वो अपना एक खुद का जो है आश्रम, जो धाम जो है, वो खोलते हैं। उस धाम में जो है उस बच्चे को लेकर के प्रचार प्रसार किया जाता है कि यही बच्चा जो है ये प्रभु है या कल्कि है। कल्कि यानी भगवान, जैसा कि आप जानते हैं विष्णु के 10 अवतार में 10वां अवतार। ऐसा वहां पर प्रचार किया जाता है। और नाथ जी पहले तो खुद ही बोलते हैं, उनके चेले चपाटे भी बनते जाते हैं, चेले चपाटे भी ये बोलने लगते हैं।
और उसके बाद जब कुछ साल बीत जाते हैं, तो एक हिंदूवादी संगठन जो है इस इश्यू को उठाता है और इनको आड़े हाथों लेता है नाथ जी को, कि आप ये कैसे बोल सकते हो? तो कुछ कानूनन डर देखते हुए या सिचुएशन को समझते हुए नाथ जी जो है खुद अपने बेटे को कल्कि बताना छोड़ देते हैं या प्रभु बताना छोड़ देते हैं। अब ये काम चेले चपाटों का हो जाता है। उसके बाद जो है और थोड़ा समय बीतता है, तो नाथ जी जो है अपने भक्तों से कहते हैं कि आपको जो मिला है, जो दिया है, वो किसका दिया है? प्रभु का। और आपको जो देना है, वो अपना जो भी कुछ है वो देना है, वो किसको देना है? प्रभु को। तो प्रभु से मिला है, आप प्रभु को ही दोगे। समझे? यानी कि और प्रभु कौन? प्रभु उनका बेटा। और अगर प्रभु उनके बेटे हैं, तो बेटे की माँ क्या हुई? उसको चेले चपाटे कहते हैं पार्वती। अब अगर बेटे की माँ पार्वती है, तो पति कौन हुए? तो वो खुद हो गए शंकर जी। और उनकी एक बेटी भी है। और प्रभु अगर उनके बेटे हैं, तो उस बेटे की जो बहन हुई, वो कौन हुई? जगन्नाथ जी की बहन कौन है ना? वे भगवान विष्णु का ही रूप है, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा। तो इस तरीके से उनके घर में, है ना, सब कुछ है। सुभद्रा जी का ही दूसरा नाम है माँ वृचा। तो अगर आप उनके पास जाते हो, तो आपको एक ही जगह, एक ही धाम में सब मिल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, इन्होंने काफी कुछ कहा, काफी बड़ा लाइव था ये। आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके जरूर से चेकआउट कीजिए। इस लाइव में इन्होंने बहुत खुल के चीजों को बताया कि किस हद तक ये जो नाथ बाबा है, इन्होंने चीजों को मैनिपुलेट किया। बहुत सारे आरोप लगाए कि इन्होंने अपने ही बेटे को कल्कि अवतार घोषित कर दिया। इन्होंने, हालांकि ये बात हमने पहले भी सुन रखी थी, है ना, आपने में से भी कुछ लोगों ने बताया था हमें। बाकी आप लोग बताइए कि ये चीजें किस हद तक सही हैं, किस हद तक सही नहीं है। इससे पहले भी आचार्य शैलिन ने भी ऐसे आरोप लगाए थे नाथ जी पे। तो आपको क्या लगता है, ये किस हद तक सही है, ये किस हद तक सही नहीं है? क्योंकि इन्होंने कहा इनके पास तो प्रूफ भी है पूरे बकायदा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन नहीं है। खैर बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग किस साइड में है, या फिर कितने सहमत हैं कि भविष्य मालिका के नाम पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। और दूसरी चीज, कई लोगों को लग रहा होगा कि भविष्य मालिका ही फेक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ लोग उसका फेक प्रचार कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि, या फिर अपना फायदे के लिए कुछ और चीजें बता रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भविष्य मालिका ही फेक है। भविष्य मालिका डेफिनेटली सही है। और बस डिकोड करने वाले ज्यादातर लोग आजकल भ्रमित हो रहे हैं। इसे भी आप भगवान की माया मारी है, पता नहीं, जो भी इनका बुद्धि खराब हो रहे हैं लोगों का। पर खैर बाकी आप लोग बताइए आप लोग किस साइड में हैं। और बाकी चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इस पूरी लाइव स्ट्रीम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।